नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाने से कौन सा पुण्य मिलता है, आइए जान लेते हैं। एक नागिन के उद्धार की इस महान कथा के माध्यम से समुद्र की गहराइयों में स्थित क्षीर सागर, वहां का दृश्य अत्यंत दिव्य और मनोहर था। क्षीर सागर में लहरों के बीच में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु सुकून से विराजमान थे। उनका नील वर्णीय शरीर दिव्य आभा बिखेर रहा था। उनके समीप माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश था और वातावरण में शांत संगीत की ध्वनि गूंज रही थी। इसी बीच एक पावन पद से आकाश के मार्ग होते हुए देवर्षि नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी के हाथ में उनका दिव्य वीणा था और मुख पर हल्की चिंता की रेखाएं थीं। भगवान विष्णु ने नारद जी को देखा और मंद मुस्कान के साथ कहा, पधारो नारद, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कुछ व्यग्र हो। क्या बात है? क्या तुम्हारे भ्रमण में कोई अनहोनी घटी है? नारद जी ने शीश झुकाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक से लौट कर आ रहा हूँ। पृथ्वी का भ्रमण करते हुए मैंने एक अत्यंत विचित्र दृश्य देखा। वहां कुछ लोग पीपल के वृक्ष को काटते हुए दिखे, जैसे उन्हें उसके महत्व का कोई ज्ञान ही ना हो। दूसरी ओर कुछ तपस्वी मुनि और साधक उस वृक्ष की पूजा कर रहे थे। वे उसकी परिक्रमा करते, उस पर जल अर्पित करते और मंत्रों उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। प्रभु, इस विरोधाभास को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। पीपल के वृक्ष का क्या रहस्य है? यह वृक्ष इतना पवित्र क्यों है कि कुछ लोग इसकी पूजा करते हैं और जिन्हें इसका ज्ञान नहीं है वे इसे काटने का पाप क्यों करते हैं? कृपा करके मुझे इसके महत्व के विषय में विस्तार से बताइए ताकि मैं इस ज्ञान को लोक में फैला सकूं। भगवान विष्णु के मुख पर एक कोमल मुस्कान खिल उठी। वे मंद स्वर में बोले, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीपल का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। यह वृक्ष स्वयं मेरे स्वरूप का प्रतीक है। यह न केवल देवताओं का निवास स्थान है, बल्कि इसकी पूजा से मनुष्यों के समस्त पापों का नाश होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुनो, मैं तुम्हें पीपल के वृक्ष के महत्व की एक कथा सुनाता हूँ, जो यह स्पष्ट करेगी कि क्यों यह वृक्ष पवित्र है और क्यों इसकी पूजा करनी चाहिए। नारद, इस कथा का केवल वर्णन और श्रवण ही मनुष्य के लिए पुण्यदायी है। जो भी इस पावन कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता है या सुनाता है, उसे अनगिनत पुण्य प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे उसने अपना अज्ञानवश कितना ही बड़ा पाप क्यों न किया हो। इस कथा के श्रवण से उसे पापों से मुक्ति मिलती है। इस कथा को सुनने वाला अपने पितृ का आशीर्वाद पाता है, उसके पूर्वज संतुष्ट होते हैं और उसे सुख, समृद्धि और शांति का वरदान देते हैं। इसके फलस्वरूप पितृ के ऋण समाप्त होते हैं और उनके मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति अपने घर में दुर्भाग्य, दरिद्रता और कष्टों को दूर करता है। उसके परिवार में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। उसका जीवन सदा मंगलमय रहता है। यदि किसी स्त्री पुरुष को संतान सुख की प्राप्ति में बाधा हो रही हो, तो वह इस कथा को श्रवण करके पीपल के वृक्ष की पूजा करें। उसे संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। नारद जी ने आनंद और जिज्ञासा से कहा, प्रभु, मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं, कृपया इस कथा का वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, पूर्वकाल की बात है। एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रहता था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचता है और जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। परिवार बड़ा था। बूढ़े माता पिता, उसकी पत्नी गायत्री और 3 छोटे छोटे बच्चे। हरिदास दिन रात मेहनत करता, फिर भी परिवार के लिए पर्याप्त भोजन जुटाना मुश्किल हो जाता। उसके घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य नहीं होता था और ना ही देवताओं की पूजा अर्चना होती थी। हरिदास को शास्त्रों और धार्मिक महत्व के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन हरिदास हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। वह सुबह से ही जंगल के एक एक कोने में घूमता रहा, पर उसे लकड़ियां तो दूर एक भी सूखा पेड़ नहीं मिला। उसकी थकान बढ़ती जा रही थी और सूर्य अपनी मध्यवस्था में चमक रहा था। हरिदास को चिंता सताने लगी कि यदि वह आज लकड़ियों नहीं ले गया तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह जंगल में और आगे बढ़ने लगा। जंगल का यह भाग अत्यंत भयानक था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, घनी बेल और झाड़ियों ने सूरज की रोशनी तक को धरती पर आने से रोक रखा था। जगह जगह सर्प, बिच्छू और अन्य हिंसक जीवों के खतरे भी दिखाई देते थे, परंतु हरिदास की विवशता उसे वहां तक खींच लाई थी। बहुत देर तक भटकने के बाद अचानक उसकी नजर एक विशाल वृक्ष पर पड़ी। वह वृक्ष अपने चारों ओर
एक अजीब सी आभा बिखेर रहा था। उसकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही थीं और उसकी जड़ें धरती को गहराई से बांध कर रखे हुए थी। यह पीपल का वृक्ष था। हरिदास ने मन ही मन सोचा, अरे वाह, कितना बड़ा और मजबूत वृक्ष है। यदि मैं इसकी कुछ टहनियां काट लूं तो आज का काम बन जाएगा। फिर उसने कुल्हाड़ी को मजबूती से थामा और वृक्ष के पास पहुंच गया। वृक्ष के नीचे खड़ा होकर उसने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा और कुल्हाड़ी को ऊपर उठा लिया। जैसे ही वह कुल्हाड़ी से वृक्ष पर आघात करने वाला था, तभी एक भयंकर आवाज गूंज उठी, जो किसी स्त्री की प्रतीत हो रही। मनुष्य, ठहरो, तुम यह क्या अनर्थ करने जा रहे हो? हरिदास ने चौंक कर इधर उधर देखा, पर वहां कोई दिखाई नहीं दिया। अगले ही क्षण वृक्ष के तने के पास से एक भयानक काले रंग का सर्प प्रकट हुआ। उस सर्प की आंखें चमक रही थीं, मानो उनमें अग्नि की ज्वालाएं जल रही हों। हरिदास भयभीत होकर पीछे हट गया। सर्प धीरे धीरे उसके सामने आकार लेने लगा। वह अब सर्प नहीं, बल्कि एक सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण कर चुका था। यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक नाग कन्या थी। उसका चेहरा तेजस्वी था और उसकी आंखों में अपार रहस्य झलक रहा था। फिर नाग कन्या ने गंभीर स्वर में कहा, हे मनुष्य, तुम यह पवित्र पीपल का वृक्ष काटने जा रहे थे। क्या तुम्हें इसका ज्ञान नहीं कि पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होता है? इसे काटने से तुम्हें महापाप लगेगा। हरिदास की सांसें तेज हो गईं। वह भयभीत होकर कांपते स्वर में बोला, हे देवी, आप कौन हैं और मुझसे मनुष्य की वाणी में बात कैसे कर रही है? मैंने तो ऐसा कुछ कभी सुना भी नहीं था। कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं और यह वृक्ष क्यों इतना विशेष है? नाग कन्या मुस्कुराई और बोली, हे मनुष्य, मैं इस पीपल के वृक्ष की रक्षक हूं। मेरा नाम नागिनी सुरसा है। यह वृक्ष मेरे लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि इसी वृक्ष में मेरा वास है और यह पवित्र है। परंतु इस वृक्ष के साथ मेरा यह जुड़ाव केवल इस जन्म का नहीं है, बल्कि यह एक पुरानी कथा का परिणाम है। सुनो, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाती हूँ। यह कहते हुए नाग कन्या सुरसा का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में अतीत का एक गहरा रहस्य चमक उठा। हरिदास विस्मय और जिज्ञासा से उसकी ओर देखने लगा, क्योंकि यह सब उसके लिए अत्यंत अद्भुत और विचित्र था। नाग कन्या ने अपना वृतांत आरंभ किया। नाग कन्या ने गहरी सांस ली और हरिदास की ओर देखते हुए कहा, हे मनुष्य, पिछले जन्म में मेरा नाम सुमति था। मैं एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में जन्मी थी। मेरे पिता एक धनवान व्यापारी थे और मेरे विवाह का आयोजन उन्होंने बड़ी धूमधाम से किया। मेरा विवाह एक पुण्यात्मा और ज्ञानी वैश्य पुत्र से हुआ, जिसका नाम धर्मपाल था। मेरे पति अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति थे और अनाज का व्यापार करते थे। उनका जीवन सादा लेकिन धर्म और सत्कर्मों में लीन था, किंतु मैं उनके गुणों से सर्वथा विपरीत थी। मेरा स्वभाव अत्यंत स्वार्थी और अहंकारी था। मैं ना तो अपने पति का आदर करती थी और ना ही किसी प्रकार के धर्म कर्म में रुचि रखती थी। मुझे देवी देवताओं की पूजा व्यर्थ प्रतीत होती थी। मेरा मन सदा सांसारिक सुखों और धन संपत्ति में लिप्त रहता। मेरे पति मुझे समझाते रहते कि हमें जीवन में पुण्य के कार्य करने चाहिए, देवताओं की पूजा करनी चाहिए, किंतु मैं उनकी बातों को हमेशा अनसुना कर देती। हमारे गांव के पास एक मुनि का आश्रम था। वह आश्रम शांत, पवित्र और प्रकृति की छांव में बसा हुआ था। वहां के वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। मुनि ने अपने आश्रम के आंगन में एक छोटा सा पीपल का वृक्ष लगाया हुआ था। गांव के लोग वहां नियमित रूप से पूजा करने आते थे। वे पीपल के वृक्ष के चारों ओर दीप जलाते, जल चढ़ाते और उसकी परिक्रमा करते। उनका विश्वास था कि इस वृक्ष में भगवान विष्णु का वास है और उसकी पूजा करने से उनके पितृ प्रसन्न होते हैं। लोगों की श्रद्धा और भक्ति से वह वृक्ष बहुत ही कम समय में विशाल हो गया। एक दिन की बात है, मैं उस आश्रम के पास से गुजर रही थी। वहां मैंने देखा कि एक ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा से उस पीपल वृक्ष की पूजा कर रहा था। वह वृक्ष के तले जल चढ़ा रहा था और मंत्रोच्चारण कर रहा था। यह दृश्य देखकर मैं ठहाका मारकर हंसने लगी और कटु स्वर में कहा, अरे ब्राह्मण, तुम मूर्खों की तरह इस वृक्ष की पूजा क्यों कर रहे हो? यह तो केवल एक पेड़ है ना, फल देता है ना फूल। क्या यह पेड़ किसी काम का भी है? यह व्यर्थ है, ढोंग है। तुम्हारी पूजा का कोई लाभ नहीं है। मेरे शब्द सुनकर वह ब्राह्मण अत्यंत शांत भाव से मेरी ओर देखता रहा। फिर वह गंभीर स्वर में बोला, देवी, तुम्हारा अज्ञान ही तुम्हारे इस व्यवहार का कारण है। क्या तुम्हें झात नहीं कि यह पीपल का वृक्ष मात्र एक साधारण वृक्ष नहीं है? इस वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। यह वृक्ष जीवित है और अत्यंत पवित्र है। इसकी पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके तले जल चढ़ाने से पितृ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अनेक जन्मों के पाप इस वृक्ष की पूजा से समाप्त हो जाते हैं। वह वृक्ष मानव जीवन के लिए किसी अनमोल रत्न से कम नहीं है। लेकिन उस समय मेरे भीतर जो अहंकार की आग भड़क रही थी, उसने मेरी समझ और विवेक को पूरी तरह ढंक लिया था। एक साधारण ब्राह्मण की बातों ने
जैसे मेरे अंदर के क्रोध को और भी अधिक हवा दे दी। उसकी नम्रता और श्रद्धा मुझे व्यर्थ की लगी और मेरे मन में उसके शब्दों को चुनौती देने का भाव जाग उठा। मैंने तीखे शब्दों में न केवल उस ब्राह्मण का उपहास किया, बल्कि जिस पीपल के वृक्ष को वह पूज्य मान रहा था उसी का भी मजाक उड़ाया। अपने क्रोध की ज्वाला में जलती हुई मैं उस पीपल वृक्ष के पास पहुंच गई। कटाक्ष करते हुए मैंने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, चलो देख ही लेते हैं कितना महान है यह वृक्ष। इतना कहते ही मैंने आवेश में आकर उस पवित्र वृक्ष को लात मार दी। मेरी लात लगते ही कुछ ऐसा घटा जिसकी कल्पना तक नहीं की थी। जैसे ही मेरा पैर उस वृक्ष से टकराया, मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी जलन फैलने लगी। जलन इतनी तीव्र थी कि सहन करना असंभव हो गया। मेरे अंग जैसे किसी अग्नि की ज्वाला से झुलसने लगे हों और फिर मैं देखती हूं कि मेरे शरीर में कुछ विचित्र परिवर्तन हो रहे हैं। धीरे धीरे मेरी त्वचा ने काला रंग लेना शुरू कर दिया। मेरी उंगलियां, हाथ पैर सबका आकार बदलने लगा। मेरे सामने मैं स्वयं को एक भयानक सर्पिणी में परिवर्तित होता देख रही थी। मेरे मुंह से चीखें निकलने लगीं। मेरी चीखें पूरे क्षेत्र में गूंजने लगीं। जब मेरी पीड़ा और शोर असहनीय हो गया, तब आश्रम के मुनि वहां पहुंचे। उनके सामने मैं सर्पिणी के रूप में गिर पड़ी और करुण स्वर में उनसे प्रार्थना करने लगी। मैंने रोते हुए अपनी कथा सुनाई और उनसे विनती की कि इस भयंकर श्राप से मुझे मुक्ति दिलाएं। मुनि ने गंभीर और कठोर स्वर में कहा, स्त्री, तुमने जो पाप किया है उसका परिणाम भोगना ही होगा। पीपल का वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु का प्रतीक है। इसे लात मारना भगवान का अपमान है। तुम्हारे इस कर्म का दंड यही है कि तुम सर्प योनि को प्राप्त हुई हो। यह सुनकर मेरा हृदय कांप उठा। फिर मैंने कांपते हुए हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी और पूछा कि क्या इस पाप से मुक्ति का कोई मार्ग है। मुनि बोले, तुम्हें 100 वर्षों तक इसी वृक्ष की छाया में वास करना होगा। इसकी सेवा और रक्षा करनी होगी। जब 100 वर्ष पूरे होंगे तब तुम्हारे पति इस वृक्ष पर जल चढ़ाएंगे और तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। उस दिन के बाद से मैंने अपने समस्त अहंकार को त्याग कर इस वृक्ष की रक्षा करना अपना एकमात्र धर्म बना लिया। समय बीतता गया और पीपल का वृक्ष भी फलता फूलता गया। आज पूरे 100 वर्ष हो चुके हैं। मैं व्याकुल प्रतीक्षा कर रही हूं कि मेरे पति यहां आएं और जल अर्पण करें ताकि मुझे इस सर्प योनि से मुक्ति प्राप्त हो। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मेरी बात सुनकर हरिदास स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कोई स्वप्न है या सत्य। तभी एक दिव्य प्रकाश के साथ मुनि प्रकट हुए। उन्होंने हरिदास की ओर देखकर कहा, वत्स, यह तुम्हारे ही पूर्व जन्म का कर्म फल है। क्या तुम जानना चाहते हो कि इस सर्पिणी का तुम्हारे जीवन से क्या संबंध है। हरिदास भय और आश्चर्य से कांपते हुए बोला, कृपया मुझे सब कुछ बताएं। मुनि बोले, यह सर्पिणी सुमति है जो तुम्हारी पूर्व जन्म की पत्नी थी। उस जन्म में तुम धर्मपाल नामक एक धर्मनिष्ठ व्यापारी थे। तुमने इसे सद्मार्ग पर लाने का प्रयास किया, लेकिन इसके अहंकार ने इसे अंधा कर दिया। उसी अहंकार के कारण इसने पीपल वृक्ष का अपमान किया और सर्प योनि को प्राप्त हुई। हरिदास की आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसने धीरे से कहा, क्या मैं ही इसका पति हूं। मुनि ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हां, और तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण ही भगवान विष्णु ने यह नियम बनाया कि तुम्हारे हाथों से ही इसे मुक्ति मिलेगी। आज तुम्हारा यहां आना कोई संयोग नहीं, यह नियति है। सुमति कांपते हुए हरिदास के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे स्वामी, मुझे क्षमा करें। मैंने अपने अहंकार से आपको दुख पहुंचाया, पर आज मैं आपसे विनती करती हूं, इस वृक्ष पर जल अर्पित कर मुझे श्राप से मुक्त करें। हरिदास के हृदय में करुणा जाग उठी। उसने मुनि से कहा, कृपया मुझे बताइए, मैं यह कार्य कैसे करूं। मुनि ने उसे पीपल वृक्ष के पास ले जाकर कहा, श्रद्धा से जल अर्पित करो और भगवान विष्णु का स्मरण करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। हरिदास ने पास रखा, कलश उठाया और शांत भाव से वृक्ष के समक्ष खड़ा हुआ। उसने मन में विष्णु का ध्यान किया और जल अर्पित किया। जैसे ही जल की धार पीपल की जड़ में पहुंची, वहां एक अद्भुत प्रकाश फैला। सुमति का नाग रूप समाप्त होने लगा और एक सुंदर स्त्री के रूप में वह प्रकट हुई। उसने हरिदास और मुनि को प्रणाम किया और कहा, आपके पुण्य और प्रभु की कृपा से मुझे मुक्ति प्राप्त हुई। मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम स्वर्ग को प्रस्थान करो, तुम्हारा पाप समाप्त हो चुका है। सुमति ने वृक्ष की परिक्रमा की और दिव्य प्रकाश के साथ स्वर्ग को चली गई। हरिदास का जीवन इस घटना के बाद बदल गया। उसने पीपल वृक्ष की पूजा को जीवन का हिस्सा बना लिया। यह कथा बताती है कि पेड़ केवल प्रकृति नहीं, ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। इनका सम्मान ही जीवन को मोक्ष की ओर ले जाता है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। धन्यवाद।